सो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप लर्न। अपना दोस्तों जो बैच चल रहा है टारगेट आरएस प्री 2023, इसमें अपने दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके अपने एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन ले रहे हैं। तो आज अपने राजस्थान का जो बजट है उससे संबंधित यहाँ पे टॉप 20 एमसीक्यू आपके लिए लेके आए हैं। दोस्तों इसमें क्या है कि मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो कुछ बिल्कुल ही ज्यादा हटके हैं, जो योजनाओं से संबंधित है ना, वो सारी चीजें अपने क्या है कि जब वो फ्लैगशिप योजनाएं पड़ी तो वहां कर चुके हैं, तो वो बार बार नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे पर्सन मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लग रहे थे मेरे को, वही मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। तो आप बस क्लास के अंत तक बने रहें। और अगर आपको दोस्तों कोई टॉपिक ऐसा है जो आपका कवर नहीं हो रहा, उसके क्वेश्चन चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, आप हमें कमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है ना, सही नहीं है पूछा गया है। राजस्थान का पहला कृषि बजट 23-24 में प्रस्तुत किया गया, तो ये कथन दोस्तों यहाँ पे सही नहीं होता है, क्योंकि कृषि बजट पहली बार अशोक गहलोत के द्वारा ही लाया गया 22-23 में। कब? 22-23 में लाया गया था। किसके द्वारा? अशोक गहलोत के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना। और राजस्थान का पहला जेंडर बजट वर्ष 12-13 में पारित हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी अशोक गहलोत ने ही पारित किया था। और राज्य का पहला पेपरलेस बजट 21-22 में यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। तो ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं है। ठीक है, अब अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यही बताना है। देखो, वर्ष 2023-24 में राजस्थान का जो राजस्व घाटा है वो 24.8 हजार दोस्तों करोड़ अनुमानित किया गया है। ठीक, ये बात एकदम सही है। और वर्ष 23-24 में भारत का जो राजकोषीय घाटा है वो सकल राज्य घरेलू राजकोषीय घाटा, इसका सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो अपना जीडीपी है, इसका 5.90% अनुमानित है। ये भी बात सही है, लेकिन यहाँ पे जो गलत आंसर हो जाएगा, सही नहीं है पूछा है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 23-24 में राज्य का जो राजकोषीय घाटा है वो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का 4.98% दोस्तों न होकर ये आपकी हो जाएगा 3.98%। कितना हो जाएगा दोस्तों? 3.98% होगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये 3.98% यहाँ पे होगा। तो वह आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये सही नहीं है। जो बजट होता है दोस्तों, मेन इकोनॉमिक सर्वे आपकी आर्थिक समीक्षा है, जो उसके मैंने क्वेश्चन करवा रखे हैं, उसके 2-3 टॉपिक रह रहे हैं, वो भी मैं कवर करवाऊंगा। मेन बजट से भी आपका एक आधा क्वेश्चन आ सकता है। बजट में क्या है कि ऐसी घोषणाएं की जाती है कि हम ये योजना लाएंगे, जैसे अपने जो कैंप चलाया गया महंगाई रहा, तो उसकी सारी योजनाएं वो भी हमने करवा रखी है। अब अपने प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं कि बजट 23-24 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कृषक कल्याण कोष की राशि को 5,000 से बढ़ाकर दोस्तों 7,000 करोड़ किया गया, तो ये यहाँ पे गलत है। पहला ही करेक्ट हो जाएगा। इसको दोस्तों 7,000 न करके यहाँ पे इसको 7500 करोड़ किया गया। कितना? 7500 करोड़। 100 करोड़ का यहाँ पे लोक कलाकार कल्याण कोष भी बनाया गया दोस्तों, कलाकारों के लिए। पर्यटन विकास कोष की राशि बढ़ाकर 1500 यहाँ पे की गई, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 500 करोड़ का दोस्तों एक युवा विकास कल्याण कोष का भी गठन किया गया। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सही, गलत कथन पूछा है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे कि 23-24 में दोस्तों मुख्यमंत्री जो अनुप्रीत कोचिंग योजना आती है, सभी को पता होगा इसके बारे में, 15,000 युवाओं को लाभान्वित करने के लक्ष्य को बढ़ाकर अब बजट भाषण में कितना कर दिया गया था? तो यहाँ पे दोस्तों 30,000 कर दिया गया था। कितना? 30,000 कर दिया गया था, याद रखना। इसके अलावा दोस्तों 2-4 चीजें और बता दूं मैं आपको। जो भी छात्र हैं उनके लिए यहाँ पे नेहरू यूथ, अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर ये कहां खोला जाएगा? दिल्ली में। ठीक है, राजस्थान के लिए। और 100 दोस्तों विवेकानंद यूथ हॉस्टल भी खोले जाएंगे। 100 क्या खोले जाएंगे? विवेकानंद यूथ हॉस्टल भी खोले जाएंगे।
इसके अलावा दोस्तों सावित्रीबाई फुले वाचनालय, लाइब्रेरी वगैरह पढ़ने की, रहने खाने पढ़ने की सारी सुविधा सावित्रीबाई फुले वाचनालय भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अब अपने चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। बजट 23-24 के अनुसार कौन से कथन मुख्यमंत्री उद्यम प्रोत्साहन योजना है, ये योजना कर लेना के बारे में सही है। 100 करोड़ रुपए का व्यय होगा, बिल्कुल सही है। 18 से 35 वर्ष, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यही है दोस्तों इस योजना के लिए, जो योग्यता है वो उम्र 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए। 5000 युवा उद्यमी यहाँ पे लाभान्वित होंगे, सभी कथन यहाँ पे सत्य है। इसके अलावा दोस्तों इस योजना में 10 से 15% की मार्जिन मनी दी जाएगी। क्या दी जाएगी? मार्जिन मनी दोस्तों दी जाएगी, जो कि आपकी होगी 5 लाख तक की सीमा तक। अब अपने बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की कि बजट 23-24 के अनुसार एपीजे लिखा हुआ है दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की जब भी बात आएगी, अपने को ऐसी चीजें दिमाग में बिठाने, बायोटेक्नोलॉजी की बात आएगी तो कहाँ किया जाना प्रस्तावित है स्थापना को दोस्तों? इसको जयपुर में प्रस्तावित है और 300 करोड़ का इसमें खर्चा आएगा। खर्चा मत याद रखना, जयपुर याद रख लेना। और बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी भी लाई जाएगी, बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2023 की लाई जाएगी। अब अपनी बात करते हैं दोस्तों निम्नलिखित कथनों में से आपको विचार करना है, ये भी बजट में पारित की गई थी कि कहाँ पे कौन सी एकेडमी वगैरह यहाँ पे आपके नहीं है, सही में सुमेलित नहीं है, कितने युग्म सही है ये बताना है। तो दोस्तों बास्केटबॉल अकादमी की बात आती है सबसे पहले, किसकी? बास्केटबॉल की। तो ये अकादमी आपके यहाँ पे ना होके बाड़मेर सीकर में है, मतलब बास्केटबॉल वाली आपके ये नीचे दे रखी है, फुटबॉल वाली बास्केट के दे रखी है। तो यहाँ पे आपके बास्केटबॉल की अकादमी कहाँ पे हो जाएगी? बाड़मेर सीकर में। इसके अलावा दोस्तों फुटबॉल अकादमी आपकी हो जाएगी कोलीडा, एक जगह आती है दोस्तों, ये होती सीकर में ही है। और इसके अलावा आपके बांसवाड़ा, तो यहाँ पे आपकी फुटबॉल हो जाएगी। एथलेटिक्स राजगढ़ चूरू में, कुश्ती भीलवाड़ा में, साइकिलिंग बीकानेर में। तो 3 यहाँ पे मैच कर रहे हैं, कितने? 3 मैच कर रहे हैं, 3 सी करेक्ट हो जाएगा। अब अपने बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, शब्दों को पढ़ना है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर, यहाँ पे क्या दोस्तों क्या किया जाएगा? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, जो आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ऑफ सिकल सेल की बात आएगी तो खाने वगैरह अपने कहाँ पे? उदयपुर में है। तो सिकल सेल डिसीज का एकमात्र संस्थान की वह मात्र संस्थान, एकमात्र नहीं लिखा हुआ, ये मात्र मतलब माताओं मात्र संस्थान की स्थापना, अपने को सिकल सेल डिसीज दिमाग में बिठाना है। ये संस्थान की स्थापना आपके RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर में की जाएगी, उदयपुर याद रख लेना बस, ठीक है, ये करेक्ट है। मेडिकल कॉलेज अजमेर में दोस्तों आपके क्या है कि टर्मिनल डिजीज है, ठीक है, टर्मिनल डिजीज से संबंधित जो पेलिएटिव मेडिसिन विभाग है, ये वाला विभाग का नाम आ जाए, कौन सा? पेलिएटिव, ठीक है ना, पेलिएटिव मेडिसिन विभाग, ये आपके अजमेर में खोला जाएगा। सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय कोटा में आपके क्या है? न्यूरो साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो सभी सही सुमेलित है। अब अपने बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की कि बजट 23-24 में, 34 गलती से लिखा गया, सॉरी 24 कर लेना। आयुर्वेद वेलनेस पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म कहाँ खोला जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे 2 क्वेश्चन निकलेंगे, दोनों मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। दूसरा क्या प्रश्न निकलने वाला है, देखो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पंचकर्म है, ठीक है, जिसमें आपके आयुर्वेदिक योग और न्यूरोपैथी एकीकृत महाविद्यालय है जो आपके चाकसू जयपुर में है, वहां पे खोला जाएगा। सबसे पहले ये ध्यान रखना है। और प्रश्न को ऐसे पढ़ना है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ पंचकर्म, लेकिन अगर आपसे पूछ ले इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म, अगर आगे दोस्तों आपके लग गया क्या? इंटरनेशनल लग गया, क्या लग गया? इंटरनेशनल लग गया, तो ये आपको जाना है कहां पे? जोधपुर में जाना है, ठीक है।
और ऊपर वाला चाकसू में स्थापित किया जाएगा, प्रस्तावित है वो बजट में। बजट अब 23-24 में दोस्तों ये पॉलिसी लाई गई थी जुलाई में, गिग वर्क्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड की स्थापना कितने करोड़ रुपए की, तो ये पॉलिसी भी लाई गई थी दोस्तों गिग वर्क एंड वेलफेयर वाली 2023 में। और ठीक है, पॉलिसी की मैं बात करूं तो पॉलिसी भी लाई गई थी, तो कितने करोड़ रुपए का बजट, यहाँ पे 200 करोड़ का बजट इनके लिए लाया गया है, जो ओला उबर में स्विगी वगैरह में इनकी सुरक्षा के लिए, ठीक है, जो काम करती है इनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए, कल को इनको कुछ हो जाए तो उनके लिए जो क्या व्यवस्था प्रोवाइड कराई जा सकती है। बजट 23-24 में दोस्तों SC/ST की जो विकास कोष की राशि है वो 500 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 500 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ कर दी गई है। इसके अलावा दोस्तों आपके जो OBC है, MBC है, EWS है, इनकी राशि बढ़ा के कर दी गई है 200 करोड़, किससे, 100 करोड़ से। अब अपनी बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की, बजट 23-24 में प्रस्तावित, ध्यान रखना ये नाम सब में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आ रहा है, अपने को आगे वाला याद रखना है, ये मैं आपको सारा एक पेज पे लिख के दे दूंगा जिससे आप कंफ्यूजन ना हो। एसिस्टिव टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ असिस्टिव, ठीक है, असिस्टिव हिंदी में भी लिखा आ सकता है, असिस्टिव ऐसे करके, ठीक है, इसकी स्थापना असिस्टिव की कहाँ पे की जाएगी दोस्तों, सभी को पता होगा कि जो बाबा आमटे विश्वविद्यालय है दिव्यांगवाड़ा कहाँ पे है, ये आपके दोस्तों जयपुर में है, तो यही की जाएगी। और इसी की तर्ज पे है ना दोस्तों महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर में खोलने की क्या है, प्रस्तावना है, बजट में प्रस्तावना मतलब प्रस्तावित किया गया है, ऐसे लिख सकते हो, ये प्रस्तावित है, ये वाली बात, 1 सेकंड, प्रस्तावित है ये वाली बात, कि अगर आपसे पूछ ले कि महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा, जोधपुर में, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाबा आमटे, तो ये 25 करोड़ रुपए की सहायता से खोला जाएगा, रुपए मत याद रखना, इतना याद रख लेना, SST। अब अपने बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, 23-24 में प्रस्तावित प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर किससे संबंधित है दोस्तों, जो सॉरी कामकाजी महिलाओं के शिशुओं के देखभाल हेतु दोस्तों यहाँ पे ये सेंटर खोला जाएगा, ठीक है, 60 करोड़ रुपए सरकार के यहाँ पे खर्च होने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सेंटर कुल कितने होंगे, जिला पे 500 केयर सेंटर होंगे, केयर टेकर सेंटर जो भी बोल सकते हो आप, तो 500 होंगे, इनकी संख्या पूछ ले आपसे तो 500 होगी। कामकाजी महिलाओं के शिशुओं के देखभाल हेतु, मतलब वो काम पे चली जाती है तो उनके बच्चों के देखभाल के लिए। निम्नलिखित में से कौन से कथन बजट 23-24 के बारे में सत्य है, सामूहिक विवाह अनुदान की योजना राशि 18,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी जा चुकी है। मान लो कोई सामूहिक संस्था सामूहिक विवाह करा रही है तो उसे अनुदान दिया जाएगा। अंतरजातीय दोस्तों विवाह हेतु राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है, जो इंटरकास्ट मैरिज है। अब मान लो कोई दोस्तों युवा विकलांग से शादी कर लेता है जो 80% विकलांग है, ठीक है, इस विशेष योगदान से शादी करने पे आपको 5 लाख की सहायता दी जाएगी। तो सभी कथन यहाँ पे दोस्तों सत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की, बजट 23-24 में प्रस्तावित राजसिको द्वारा, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों कर लेना इस क्वेश्चन को, राजसिको द्वारा विश्वकर्मा MSME टावर कहाँ विकसित किया जाएगा दोस्तों, ये टावर आपके जयपुर में विकसित किया जाएगा, 125 करोड़ रुपए लगेंगे। अब अपनी बात करेंगे दोस्तों 3D सिटी परियोजना जयपुर में ऑलरेडी चालू है। इसके अलावा कौन से शहरों में 23-24 में सम्मिलित करने की घोषणा की गई है, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, ठीक है, इसके अलावा आपके कोटा में भी, ठीक है, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा, ध्यान रखना, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा। क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या कहता है, 23-24 के अनुसार वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना, जिसे अपने शॉर्ट में भी ऐसे भी आ सकता है RFVDP, ठीक है, क्या बोला मैंने, वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना में कितने जिलों को, 13 जिलों को दोस्तों सम्मिलित किया गया है। 13 जिलों की बात बताऊं तो मैं आपको अलवर आ जाएगा, बारा आ जाएगा, भीलवाड़ा आ जाएगा, इसके अलावा दोस्तों आपके भरतपुर, बूंदी, ठीक है, दौसा, धौलपुर, इसके अलावा आपकी जयपुर, झालावाड़, इसके अलावा दोस्तों करौली,
करौली के अलावा आपके कोटा, सवाई माधोपुर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टोंक, ठीक है, इन सभी जिलों में 694 करोड़ रुपए यहाँ पे लगेंगे, वृक्षारोपण वगैरह किया जाएगा। अपने को बस 13 जिले याद रखने हैं, ठीक है, 13 जिलों के नाम मत याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूं तो 23-24 में जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के एग्जीबिशन और कॉन्वेंशन सेंटर के लिए दोस्तों MICF का मतलब भी आपसे एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या आ सकता है? MICF का आपसे मतलब भी पूछा जा सकता है। M का मतलब मीटिंग, इंसेंटिव मतलब जैसे कोई जॉब करते हैं अपने को इंसेंटिव मिलता है कई बार, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा करते हैं तो। कॉन्फ्रेंस, ठीक है, सभी को बुला के कुछ चीज जैसे मतलब डिस्कशन करना। एग्जीबिशंस, ठीक है, अपनी चीजों का प्रदर्शन करना। मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन सेंटर कहाँ स्थापित किए जाएंगे? तो सभी जगह पे किए जाएंगे, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर, ठीक है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर सभी जगह पे दोस्तों किए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और MICF का आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। अब अपनी बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की। बजट 23-24 के अनुसार कालीबाई भील और देवनारायण स्कूटी योजना, इनको हमने डिटेल से भी पढ़ा था जब हमने फ्लैगशिप योजनाएं पढ़ी थी। तो यहाँ पे 20,000 स्कूटी की संख्या अब कितनी कर दी गई है? तो 30 कर दी गई है, ठीक है, 20,000 स्कूटियों की संख्या 30,000 कर दी गई है, बस इतना ही आपको याद रखना है। अब अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्रिकेटर आते हैं सलीम दुरानी, ठीक है, ये क्या है? एक राजस्थान के क्रिकेटर हैं। अब ये क्रिकेटर हैं तो सलीम दुरानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों प्रत्येक संभाग में स्थापित किया जाएगा, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी हाल ही में क्या है, अप्रैल में क्या है कि देहांत हो गया था, हमने इसके बारे में करंट अफेयर वगैरह भी डाला था, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ोगे तो आपको मीडिया में जाओगे, आपको दोस्तों जो भी PDF चाहिए होती है तो आप ग्रुप में जाके फाइल्स में जाओ, जो भी क्लास की PDF मिल जाएगी। फिर मीडिया में जाओगे तो जो फोटोज वगैरह है इंपॉर्टेंट वो मिल जाएगी, जहाँ पे शॉर्ट में सारी चीजें बताई हुई है। तो इसी के साथ ही दोस्तों हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो आप हमें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।